हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल क्रिया पढ़ी थी, तो आज हम इसके प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं कि कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हमें कैसे करना होता है। यह क्लास यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए इम्पोर्टेंट है और हम इसमें संपूर्ण हिंदी ग्रामर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और जैसे हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, इससे तरह हम आगे भी पढ़ाएंगे जिससे कि आपको आसानी से हिंदी ग्रामर समझ में आ जाए। देखिए, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे हम वीडियो से डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की PDF प्रोवाइड कराते हैं। अब बिना टाइम खराब किए हुए से चलते हैं आज के टॉपिक पर, और जो है हमारा क्रिया का प्रश्न अभ्यास। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उस शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। बताइए उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में जो उड़ रही है यह किस प्रकार की क्रिया है? आकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, सहायक क्रिया है। बताइए यह कौन सी क्रिया है? देखिए, जो उड़ रही है यह आपकी अकर्मक क्रिया है। उड़ना जो है यह अकर्मक क्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक, धातु, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए। देखिए, जो क्रिया का मूल रूप है उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाता, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सही है? बोलिए। देखिए, इसमें है जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया गया है, बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में पीता किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, सहायक क्रिया है। बताइए किस प्रकार की क्रिया है? बोलिए किस प्रकार की क्रिया है? देखिए, जो इसमें जो पीता है यह आपकी सकर्मक क्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया गया था। 6 नंबर में, जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है, जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा उत्तर? देखिए, इसका उत्तर होगा आपका क्या है? नाम धातु क्रिया। क्या? नाम धातु क्रिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया है, दादाजी अब चल फिर नहीं सकते। दादाजी अब चल फिर सकते हैं नहीं है इसमें। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? निश्चय बोधक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, शक्ति बोधक क्रिया है, इच्छा बोधक क्रिया है। बताइए
इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें जो है यह आपकी है शक्ति बोधक क्रिया। कौन सी? शक्ति बोधक क्रिया। देखिए हम इसको ज़्यादा डिफाइंस नहीं कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हमने कल आपको थ्योरी की इसकी क्लास दी थी। यदि आपने कल क्लास देखी होगी तो आप आराम से इसका उत्तर लगा पा रहे होंगे। देखिए दिया गया है घोड़ा मैदान में दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता किस क्रिया के प्रकार है? दौड़ता जो है क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, सहायक क्रिया है? बताइए यह किस प्रकार की क्रिया है? देखिए जो दौड़ना है, जो दौड़ता है, यह आपकी अकर्मक क्रिया। कैसी है? अकर्मक क्रिया है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है जिस क्रिया से कार्य का फल जिस क्रिया से कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका उत्तर क्या है? देखिए इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, छाया, चलना, चलाना, लिखवाना। बताइए कौन सी शब्द क्रिया नहीं है? बोलिए। देखिए इसका उत्तर है छाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया गया है 11 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है और लड़की जाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए जिसमें दिएगा हाथी सोती है, इसका होता हाथी सोता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 पर दिया गया है मुझे एक सोने की घड़ी चाहिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? निश्चय बोधक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, शक्ति बोधक क्रिया है, इच्छा बोधक क्रिया है? बताइए इसमें कौन सी क्रिया है इस वाक्य में? देखिए इसमें उसने अपनी इच्छा जारी की है तो क्या हुई? इच्छा बोधक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया गया है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखिए इसका है जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। ऑप्शन भी है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है। ऑप्शन नंबर ग जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है। ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। बताइए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखिए इसका है आपको उत्तर ऑप्शन नंबर का, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर दिया गया है कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? हंसना, दौड़ना, लिखना, रोना। बताइए कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? देखिए इसमें आपको क्या का उत्तर जहाँ पर मिलेगा वह सकर्मक क्रिया होगी। बोलिए हंसना, क्या हंसना? नहीं मिल रहा। दौड़ना, क्या दौड़ना? सोना, क्या सोना? जब बोलेंगे लिखना, क्या लिखना है? किताब लिखनी है, क्या लिखना है? बताइए तो आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, लिखना। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 पर कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रणर्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका सकर्मक, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका का क्या है?
सकर्मक अकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। दिया गया आपका 16 नंबर, दीपू अब सुधरने लगा है। दीपू अब सुधरने लगा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अर्मबोधक, निश्चयबोधक, शक्तिबोधक, इच्छाबोधक। बताइए कौन सा उत्तर इसका सही है। देखिए इसका उत्तर है आरंभ बोधक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पर। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। बताइए उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पर। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसे कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। मुझे हर रोज शहर जाना पड़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? परतंत्रात्मक बोधक, शक्ति बोधक, आरंभ बोधक, इच्छा बोधक। बताइए इसका उत्तर क्या है। बोलिए इसका उत्तर क्या है। देखिए इसका उत्तर आपका है यह है परतंत्रता बोधक। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। सुमन खेलना चाहती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? परतंत्रता बोधक, शक्ति बोधक, आरंभ बोधक, इच्छा बोधक। बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए इसमें सुमन खेलना चाहती है तो उसकी इच्छा है तो क्या होगा? इच्छा बोधक क्रिया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है दीदी आज खाने में दाल बनाना, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। कल हम करेंगे काल कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं 3 प्रकार के, फिर उनके भी कुछ भाग होते हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी काल होते हैं जिनके कुछ प्रकार हैं और फिर उनके भी प्रकार हैं, जिसको हम कल देखेंगे और आसान तरीके से देखेंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।